हेलो दोस्तों। हाल ही में छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा अमीन पटवारी की भर्ती अभी दोस्तों आने वाली है और इसका ये जो एग्ज़ाम होने वाला है वो सितंबर माह में आपको देखने को मिलेगा। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो भी प्रीवियस ईयर्स 2017 और हाल ही में जो राजस्थान में अमीन पटवारी की भर्ती आई थी उसका क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, साथ ही साथ रीजनिंग से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस को इस वीडियो में उठाया गया है। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अमीन पटवारी की दृष्टि से और किसी भी CGVFM के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो में नए हैं तो पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें लगभग 120 क्वेश्चंस को कवर किया गया है और 120 क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो कि लगभग 2 से 3 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चंस आने योग्य हैं। ठीक है, CGVFM अमीन पटवारी 2025 में जो विद्यार्थी यहाँ पर CGVFM से रिलेटेड कुछ जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल पर जुट करके वो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। चाहे वो सेट्स का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर टेट का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी सारे नोट्स अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ किसी भी CGVFM के एग्ज़ाम के लिए अगर नोट चाहिए या फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो इस वीडियो के दौरान या फिर इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। पहला ऑप्शन में क्या है, कास्प स्काई, AVG, डूम्सडे या फिर नॉर्टन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डूम्सडे। जो एक डूम्सडे होता है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डूम्सडे, C नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर, यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, फ्लैक्स मशीन, वेब कैमरा या फिर प्लॉटर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी आउटपुट का मतलब होता है कि वो बाहर नहीं दे सकता। ठीक है, और इनपुट का मतलब होता है कि वो अंदर ले सकता है। ठीक है, और ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वेब कैमरा। वेब कैमरा एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस नहीं है इसका मतलब वो कि बाहर नहीं दे सकता। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। तो ये किस तरीके से उदाहरण है, 3D प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या फिर लेज़र प्रिंटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो किस प्रकार का प्रिंटर है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है। तो कौन सा यहाँ पर माउस की तरह कार्य करेगा, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, लाइन पेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ट्रैक बॉल जो होता है वो एक प्रकार का माउस की तरह कार्य करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा B नंबर, ट्रैक बॉल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न के उपयोग से ईमेल खाता नहीं खोला जा सकता है। तो किसके उपयोग से ईमेल खाता नहीं खोल सकते हैं, तो देखिए जीमेल के उपयोग से आप एक ईमेल खाता को क्रिएट कर सकते हैं। याहू एक प्रकार का सर्च इंजन है तो इससे आप खाता खोल सकते हैं। रेडिफ मेल से आप खाता खोल सकते हैं, लेकिन Amazon.com से आप खाता नहीं खोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बूट वायरस के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। बूट वायरस, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, हाँ बिल्कुल सही है। एक बूट रिकॉर्ड्स को संक्रमित करता है, ये भी सही है। कंप्यूटर बूटिंग के समय यह सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, ये भी सही है। यानी तीनों का तीनों सही है, तो उपयुक्त सही, यानी D नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं करता है। जो कंप्यूटर का कार्य है वो कौन सा नहीं करता, तो इनपुटिंग, आउटपुटिंग, प्रोसेसिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर 8वां नंबर क्या देखने को मिलेगा, देखिए मानक भंडारण क्षमता के लिए अनुसार या मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन आपको गलत देखने को मिलेंगे। फ्लॉपी डिस्क 144 MB, CD 700 MB, DVD 4.7 GB और ब्लू रे 25 GB। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, मानक भंडारण क्षमता के लिए कौन सा कथन गलत है, फ्लॉपी डिस्क 144 MB गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक छवि जिसको इमेज बोला जाता है का एक कम आकार का संस्करण क्या कहलाता है। फ्लिप आर्ट, बीट मैप, थंबनेल या पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, थंबनेल। ठीक है, जब आप कोई भी वीडियो क्रिएट करते हैं तो वीडियो क्रिएट के दौरान जब यूट्यूब में अपलोड करते हैं तो उसमें एक थंबनेल जनरेट होता है जो सामने से हमको बाहर से दिखाई देता है कि उस वीडियो में क्या क्या चीज़ें दर्शाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूर्ण नाम क्या है। ठीक है, तो ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूर्ण नाम क्या है, डिजिटल वॉल्यूम डिस्क ये नहीं है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ये है, डिजिटल विजुअल डिस्क ये भी नहीं है, डिजिटल वेक्टर डिस्क ये भी नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे दोस्तों ये सारे के सारे कंप्यूटर से रिलेटेड हैं और पटवारी में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, देखिए रियल टाइम सिस्टम में जरूर होता है, क्या होता है, नॉन प्री एम्प्टिव कर्नल, प्री एम्प्टिव कर्नल, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्री एम्प्टिव कर्नल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, फ़ॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं, फाइल मेन्यू को, एडिट मेन्यू को, फॉर्मेट मेन्यू को, टूल्स मेन्यू को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेट को। तो जैसे फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हैं तो उसी में देता है फॉन्ट और स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हॉटबॉट निम्न का उदाहरण है। तो हॉटबॉट जो है वो किस प्रकार का उदाहरण है, वेब गेम्स का, सोशल नेटवर्क, सर्च इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सर्च इंजन। हॉटबॉट किसका उदाहरण है, सर्च इंजन का उदाहरण है। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए सामान्य लिनक्स एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो सामान्य जो लिनक्स होता है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स, व्यावसायिक, मालिकाना, शेयरवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओपन सोर्स। जो लिनक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा हैकिंग टूल्स साधन नहीं है। ठीक है, कौन सा हैकिंग टूल्स साधन नहीं है जिसके द्वारा हैक नहीं किया जा सकता है, एनमैप, निसस, विंजापर, ओबनाम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओबनाम। ओबनाम एक प्रकार का हैकिंग टूल साधन नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू क्या है। ठीक है, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू क्या है, वर्क, प्रिंट, नॉर्मल, ऑटो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मल। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग फाइलों में किस तरह की फाइल क्लाइंट को दी जाती है परंतु शेयर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग फाइलों में। ठीक है, तो रियल टाइम स्ट्रीमिंग, प्रोसेसिंग, डाउनलोड, कंप्रेस या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रियल टाइम स्ट्रीमिंग। ठीक है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग जो फाइल होती हैं वो फाइल क्लाइंट को दी जरूर जाती है परंतु शेयर नहीं की जाती है। ठीक है, तो ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, कीबोर्ड फंक्शन में जो संख्याएं होती है वो कितनी होती है, 15 होती है, 14 होती है, 13 होती हैं, 12 होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12। कीबोर्ड में कितनी संख्याएं होते हैं, तो 12 संख्या होते हैं। ठीक है, कीबोर्ड फंक्शन में। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर से ही अनुरोध किए गए रिसोर्स के लिए फाइल नॉट फाउंड एरर के लिए एचटीटीपी सर्वर की प्रतिक्रिया कोड क्या है। तो ये सारे लोग जान रहे होंगे, कभी कभी जो सर्वर डाउन होता है तो किस प्रकार का आपको फाइल नॉट फाउंड एरर जो एचटीटीपी सर्वर दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, 404 दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर का उपयोग करने का साधन या लाभ यह है कि कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जब इनपुट गलत हो तब भी कंप्यूटर सटीक आउटपुट देता है। कंप्यूटर अनन्य तैयार किए गए हैं, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए नंबर। कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में वो क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपको जितने भी क्वेश्चन देखे जाएंगे वो किससे देखे जाएंगे, सामान्य हिंदी से देखे जाएंगे। ठीक है, तो सामान्य हिंदी से भी यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए हैं और पटवारी एग्जाम में सामान्य हिंदी से भी क्वेश्चन आते हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, देखिए इनमें से कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं है। इस तरीके से अभी जो भी करंट में एग्जाम हुए हैं सीजी व्यापन ने हिंदी से ऐसे क्वेश्चंस को उठाया है। ठीक है, कि कौन सा शब्द यहाँ पर विदेशी है, तो शादी, साबुन, ट्रेन या फिर कबड्डी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा,
ये जो शादी है वो तो देसी शब्द है, साथ ही साथ साबुन भी यहाँ देसी शब्द आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ट्रेन या फिर कबड्डी दिया हुआ है। ये कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं है, ठीक है। तो शादी आपको विदेशी भाषा देखने को मिलेंगे, साबुन आपको देखने को मिलेंगे, ट्रेन देखने को मिलेगा, लेकिन जो कबड्डी है वो क्या है, भारत की लैंग्वेज है, ठीक है। तो कबड्डी यहाँ पर भारत की भाषा है, तो ये विदेशी भाषा नहीं है, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है। निरर्थक का, निर्धन अर्थक, निर प्लस अर्थक, निर्धन अर्थक, निह अर्थक या निरा अर्थक, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्धन अर्थक, ठीक है। निर्धन अर्थक इसका हो जाएगा संधि विच्छेद, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए, रिपु का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, रिपु का पर्यायवाची शब्द को बताना है। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है अचात, अरि, अरिपु और इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अरि, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, उ किस प्रकार का स्वर है। उ किस प्रकार का स्वर है, अग्र स्वर, मध्य स्वर या पश्च स्वर या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पश्च स्वर, क्योंकि इससे पहले क्या होता है उ, उसके बाद फिर उ, ठीक है। तो ये कौन सा स्वर है, पश्च स्वर है, ठीक है, पीछे आ रहा है इसीलिए। अनुराग का विलोम शब्द क्या है, वैराग्य, विराग, सविज्ञ या फिर जिज्ञासु, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विराग। अनुराग का विलोम शब्द क्या है, विराग। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रलय का प्रयोग किया जाता है, इक, इ, आ या फिर ई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, आ। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रयोग होता है तो अनुजा हो जाता है, ठीक है। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का व्यंजन है ये, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, पार्विक व्यंजन, लुटित व्यंजन और नासिक के व्यंजन, तो क्या हो जाएगा, ए नंबर, स्पर्श व्यंजन। ये जो दिया हुआ है वो किस प्रकार का व्यंजन है, तो स्पर्श व्यंजन है। अगला क्वेश्चन क्या है, आंगन तेल में किस प्रकार का समास है। जो आंगन तेल है वो किस प्रकार का समास है, बहुब्रीहि समास है, दिग्गु समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, भाववाचक है, क्रिया है या फिर अवयव है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक है। प्रेम, प्रेम क्या है, एक प्रकार का भाव है, तो भाववाचक संज्ञा है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती है, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रह सकती हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये क्या है, अशुद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जनरल इंग्लिश से लिया हुआ है, तो इस वीडियो में आप लोग आपको जनरल इंग्लिश से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि पटवारी में जनरल इंग्लिश से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 31वां क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस दैट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच, ही सैड आई शैल गो as soon as it is possible। फर्स्ट ऑप्शन, he said that he should go as soon as it was possible। He said that we would go as soon as it was possible। He said that he would go as soon as that was possible। Precure and prediller, तो इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, he said that we would go as soon as it was possible, ठीक है। ये जो सेंटेंस आपको दिए हैं ये इनडायरेक्ट स्पीच, तो उसको आपको बनाना है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ द 4 alternatives सजेस्ट सेलेक्टेड द ऑन विच डज नॉट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इज पैसिव वॉइस करेक्टली, हु टॉट योर फ्रेंच, तो इसको आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। बाय हुम वाज फ्रेंच टॉट टू यू, हु वेयर यू टॉट फ्रेंच बाय हुम वेयर यू टॉट फ्रेंच, फ्रेंच वाज टॉट टू यू
बाय हु? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंच वॉज टॉट टू यू बाय हु? डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इंडिकेट द पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस दैट हैज स्पेलिंग एरर। इफ देयर इज नो एरर चूज डी। आई रीड एंड एड दैट वेंट लाइक दिस। इफ यू losing here a and b, we immediately part a, part b, part c and part d। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पार्ट बी। ठीक है, जो पार्ट बी है, कॉल अज इमीजिएटली। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखिए, 34वां क्वेश्चन। चूज द करेक्ट वर्ड विच इज द मोस्ट नियरली ऑपोजिट टू द वर्ड इन कैपिटल्स। ये जो वर्ड है उसको कैपिटल्स में इसका ऑपोजिट बताना है, एम्बिग्यूअस का। तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? लूसीड। ठीक है, लूसीड इसका हो जाएगा ऑपोजिट वर्ड। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय इंसर्टिंग द करेंट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन चॉइस। वी हैव ओनली मनी, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल और लिटिल। तो इसका करेक्ट आंसर अ लिटिल हो जाएगा। वी हैव ओनली अ लिटिल मनी। ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? चूज द सेंटेंस विच इज करेक्ट। करेक्ट सेंटेंस को आपको चूज करना। आई हैव विजिटेड इंग्लैंड लास्ट अगस्त। He doesn't write to you for a week. I am here since 1996. I have lost my purse. I am unable to buy the books. तो ये क्या हो जाएगा देखिए, आई हैव विजिट इंग्लैंड लास्ट अगस्त। ये तो गलत हो रहा है, इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ही डजंट राइट टू यू फॉर अ वीक। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, चूज द एप्रोप्रिएट कंजक्शंस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज ऑनेस्ट, ही इज नॉट एफिशिएंट, अज, आई, थॉ एंड विल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थॉ हो जाएगा। थॉ, ही इज ऑनेस्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मोस्ट नियरली मीन्स डेप्लेट, डेकोरेट, बेग एंड एक्स हॉस्ट एंड हरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स हॉस्ट। ठीक है, मोस्ट नियरली मीन्स डेप्लेट्स का हो जाएगा एक्स हॉस्ट। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स गिवन चूज द ऑन दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेस। ऑन हु वॉक ऑन फुट का, पेडलर, पेडेस्ट्रियंस, पेडिक्यूर्स एंड पैडलर। 39वां का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेडेस्ट्रियंस। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट सेंटेंस। फिर से आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। फादर कम होम एट 5 o'clock, फादर कम टू होम एट 5 o'clock, फादर कम एट होम एट 5 o'clock, फादर कम इन होम्स एट 5 o'clock, 4 ticks का। तो इसका क्या हो जाएगा? फादर्स कम्स होम एट 5 o'clock। ठीक है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 41वां क्वेश्चन, यह एक बोतल दूध से भरी 1/3 दूध निकालकर समान मात्रा में पानी डालकर बोतल को भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया कितनी बार यूज़ किया जाता है? 3 बार यूज़ किया जाता है। बोतल में दूध तथा पानी का अंतिम अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो ये अंतिम अनुपात किस तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं? देखिए, पहला अनुपात ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहला क्या करते हैं? 1/3 लेते हैं, क्योंकि हमको निकालना है 1/3, यानी 1/3 का मान निकालना है। 1/3 का मान निकालने के लिए कह रहा है कि जितने भाग में आप पानी ले रहे हैं उतना ही भाग को उसको क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 1 से हम लोग कितना माइनस करेंगे उतना ही निकाल करके फिर उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या चलाता है? 2/3 चलाता है। फिर उतना ही मात्रा में हम पानी और दूध को मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या अनुपात बचता है? 2/3 और 1:3 अनुपात बचता है। ठीक है, 2/3 अनुपात 1/3
3 बचता है। अब इसी में दूसरा चरण में हम लोग सेम टू सेम इसी प्रक्रिया को आजमाएंगे। तो 2/3 यहाँ पर हो जाएगा। 2/3 में से 1/3 को क्या करेंगे हम लोग निकाल देंगे और फिर से 1/3 को हम लोग ऐड करेंगे। तो हमारे पास कौन सा कितना बचेगा, 2/9 बचेगा। अब 2/9 जो बचा हुआ भाग है वो क्या करेंगे हम लोग उतना ही मात्रा में उसको क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो हमारे पास जो बचा हुआ भाग है उसमें हम लोग निकालने के बाद पानी और दूध डाल दिया जाता है। तो पानी और दूध का अनुपात यहाँ पर निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो 2/3 हमारे सामने बचा था और ये 2/9 हमने ज्ञात किया था। तो जो आखिरी समय में जो बचने वाला है वो क्या बचेगा, 2/9 बचेगा। ठीक है, तो जो 2/9 बचेगा तो इसके बाद ये डबल होगा तो 4/9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो अनुपात हमारे सामने बचेगा वो क्या बन जाएगा, 2/3 बच जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो 2/3 है वो आगे चल करके ये 2 और 3 में ऐड होकर क्या हो जाता है, 5/9 हो जाता है। ठीक है, अब 2/3 यहाँ पर गायब हो जाएगा, 5/9 चलाएगा। अब 5/9 कहाँ आया, दूध और इसका जो पानी का अनुपात है उसका अंतिम अनुपात आपको ज्ञात करने के बाद 5/9 आया। ठीक है, 4/9 कहाँ से आया, 2 और 2 यहाँ पर डबल हो गया तब जाके आया। अब इसका तीसरा चरण देखेंगे। देखिए जो तीसरा चरण है वो किससे हम लोग निकालेंगे, 4/9 से निकालेंगे। तो 4/9 का 1/3 भाग आपको निकालना है। तो 1/3 भाग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/27 हो जाएगा। ठीक है, जब 4/27 को अगर दूध के साथ कंट्रीब्यूट किया जाए तो यहाँ पर 4/27 को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, ले लिया जाता है। और पहला जो मान था वो कितना था, 4/9 था, इसीलिए 4/27 न लेकर के हम यहाँ पर कितना लेंगे, 4/9 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 यहाँ पर हो जाएगा 27। ठीक, ऊपर वाले भाग को हम लोग ऐड कर देंगे और यहाँ पर 8/27 हमारा चलाएगा। ठीक है, जब 8/27 यहाँ पर चलाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा, देखिए पानी का अनुपात आपको फिर से निकालना है और दूध का अनुपात निकालना है। तो पानी का अनुपात आपको बच जा रहा है 8/27। उसके बाद फिर ये 19/27 आपका किसका बच जा रहा है, दूध का अनुपात बच जा रहा है। ठीक है, तो जब दूध केवल आपको वो किसको निकालना है, बोतल में दूध और पानी का अनुपात निकालना है। तो क्या क्या अनुपात निकला, देखिए इसका ऊपर वाला का भाग 8 निकला और इसका ऊपर वाला का भाग कितना निकला, 19। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8/19 हो जाएगा। ठीक है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 42वां क्वेश्चन है। एक आदमी किसी निश्चित स्थान को 30 घंटे में पहुंचता है। यदि वह अपनी गति को भाग कम कर देता है तो 10 किलोमीटर की दूरी निर्धारित समय से कम करता है तो उसकी गति क्या होगी। तो ये गति आपको निकालना है कि ये पहला होगा, दूसरा होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा या फिर 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इसको मानव व्यक्ति की जो गति होगी उसको आपको निकालना होगा। ठीक है, तो मानव व्यक्ति की गति हम लोग मान लेते हैं x प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं है तो इसको निकालने के लिए हम लोग मान लेते हैं। टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 30 मिनट और जो दूरी है वो दूरी हमको क्या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो दूरी को निकालने के लिए x इंटू टाइम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x होगा, 3x किलोमीटर। ठीक है, जब गति यहाँ पर हो जाएगा 1/15वां, 1/15वां यहाँ पर हो जाएगा तो इस गति को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे कम कर देंगे। यहाँ पर कह रहा है कि गति को अगर कम कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए तो ये वाला गति हम लोग निकालेंगे। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो x माइनस 1/15x यानी कि इसका हो जाएगा अगला 14/15x। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति आवर हो गया। अब इसको आगे चल के हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है कि जो अपनी गति है वो उसको क्या करता है, धीरे धीरे कम कर देता है। तो यानी 1/15वां भाग कम करेगा जब वह निर्धारित समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम करता है। तो इसका मतलब ये है कि नई गति से 30 घंटे क्या है वो तय की गई दूरी, तो नए जो गति है उसको उससे क्या करेंगे, 3x माइनस का 10 कर देंगे। यानी जो नई दूरी है उससे 10 क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
इसी तरीके से इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा दिया हुआ दूरी था 14/15 एक्स वहाँ पर था, इंटू यहाँ पर क्या था 3x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 3 एक्स माइनस का 10 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको कट कर देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 14x यहाँ पर हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा इक्वल में 3x माइनस का 10 हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको ये वाला क्या हो जाएगा 2x भाग में हो जाएगा ना, क्योंकि ये इससे जा कर के ऐड हो जाएगा और यहाँ पर से x ख़त्म हो जाएगा। तो यानी ये इसको और इसको जब इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 28x बराबर यहाँ पर 30 माइनस का 10 हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो x वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा प्राप्त हो जाएगा 2x/10 और यहाँ पर 10/2 जब निकालेंगे तो x बराबर यहाँ पर ये कट जाएगा तो कितना निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा 42वां का। ठीक है, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक संख्या n पूर्ण कहलाती है यदि उस संख्या के सिवाय उसके सभी भाजकों का योग n होता है, तब निम्न संख्याओं में से इसकी पूर्ण संख्या क्या होगी। तो इसके पूर्ण संख्या बताना है। ठीक है, तो इसको पूर्ण संख्या को बताने के लिए क्या किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये देखिए, एक संख्या क्या है n, पूर्ण संख्या कह रहा है। इसके बाद कह रहा है कि देखिए फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग एक लेंगे तो हम जैसे ले सकते हैं 6 को। ठीक है, तो 6 को लेंगे, हम लोग जान रहे हैं कि 6 एक प्रकार का पूर्ण संख्या है। तो किस तरीके से पूर्ण संख्या है, तो इसको भाजक के रूप में लेना है कि 6 का भाजक क्या होगा। तो 6 का भाजक 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग 1 + 2 + 3 करेंगे, तो 3 2 5 3 2 5 और 1 कितना हो जाता है 6 हो जाता है। तो 6 एक प्रकार का पूर्ण संख्या है। इसी तरीके से यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए 9 को लेंगे तो यहाँ पर 1 और 3 हो जाता है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना होता है 4, यानी 9 नहीं होगा। और 15 को लेंगे तो यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा, 1 देखने को मिलेगा, 3 देखने को मिलेगा, 5 देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो 5 3 8 हो जाता है, ये हो जाता है 9। ठीक है, तो इसको ऐड करके भी उतना ही आना चाहिए, तब हम उसको एक तरीके से पूर्ण संख्या मान लेते हैं। इसी तरीके से 28 को लेंगे तो 28 को ऐड कर देने के बाद भी 28 चला आता है। तो यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दो अभाज्य संख्या यहाँ पर दिया हुआ है कि जो दो अभाज्य संख्याएं x तथा y का लघुत्तम समापवर्तक 161 है, तब 3y का मान यहाँ पर क्या होगा, इसको आपको बताना है। तो व्याख्या के अनुसार अगर हम लोग करेंगे, देखिए तो जो 161 है, ठीक है, उसको ये क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना कितना हो जाता है, तो इसका 161 का 7 और 23 हो जाता है। जब इसको इंटू करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और 23 आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब x और y का करेंगे तो x y का मान चूँकि एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर लेंगे तो हमारा क्या देखने को मिलेगा, तो x का मान हम लोग 23 ले लेंगे और y का मान क्या ले लेंगे 7 ले लेंगे। ठीक है, तो इसको और आगे अगर हम लोग ले जाएंगे तो यहाँ पर 3y माइनस का यहाँ पर x ले लेंगे, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 माइनस 23 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 23 हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 21 माइनस 23, उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, इसको निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3y माइनस का यहाँ पर एक्सवा भाग का मान यहाँ पर क्या निकल गया, माइनस का 2 निकल गया। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर माइनस का 2। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जब 2 3 0 1 6 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या हो जाता है। तो इसको 2 3 0 1 7 को यहाँ पर 6 से भाग कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर शेषफल प्राप्त होगा क्या होगा
1 प्राप्त होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, इनमें से कौन सी संख्या 11 से पूर्ण विभाजित है। तो 11 से पूर्ण विभाजित यहाँ पर करने के लिए क्या चीज़ें दिया गया है देखिए, जो 11 से पूर्ण विभाजित है संख्या, किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये आपका विषम और जो सम संख्या है उसका योग या तो 0 होना चाहिए, योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 1331 को जैसे इसका सम पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 1 को करेंगे तो कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो इसका हमारा अंतर कितना निकल गया, 0, यानी ये 11 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर छाट करके देख सकते हैं कि कौन यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और कौन यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप मेंशन कीजिएगा 46वां का। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन 47 से 57 नीचे दिया गया जो भी है उसको पढ़ना है आपको, उसके बाद फिर इसका क्या देना है, आंसर देना है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो भी क्वेश्चन है उसको पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर देना है। कुछ दोस्त स्वीट इंडिया गए हैं और उनके द्वारा खाए गए रसगुल्ले के बारे में निम्नलिखित जानकारियाँ आपको बताना है। ठीक है, गणेश ने अक्षय से 8 कम खाए, दिलीप और राजा ने मिलकर 37 खाए, जूली ने दिलीप से 8 अधिक खाए, अक्षय ने दिलीप से 6 अधिक खाए, अक्षर और गणेश ने मिलकर 40 खाए। तो आपको यहाँ पर बताना है कि यदि एक रसगुल्ले की कीमत 2 है तो उन दोस्तों ने कुल कितना बिल अदा किया होगा। ठीक है, ये आपका है, तो ये थोड़ा सा लंबा बनेगा। तो इसको हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं देखिए, अक्षय द्वारा खाए गए रसगुल्ले, सबसे पहला क्या है, अक्षय द्वारा खाए गए रसगुल्ले को तो हमको आइडिया नहीं है, इसीलिए हम उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो गणेश से क्या किया, गणेश ने अक्षय से 8 कम खाए, यानी कि x - 8 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से दोनों मिलकर कुल कितने रसगुल्ला खाए हैं, अक्षय और गणेश ने मिलकर 40 रसगुल्ला खाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे क्या कर देते हैं, x + x - 8 कर देते हैं, यानी ये जुड़ जाएगा तो 2x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस का 8 कर देंगे, हम सब मिलकर कितना खाए, तो 40 खाए। ठीक है, जब 40 खाए हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इन दोनों को इधर चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यानी x बराबर 48 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो जो 24 हमारा आंसर निकला, यानी अक्षय द्वारा खाए गए रसगुल्ले का मान निकल गया। तो इसके बाद हम कौन सा मान निकालेंगे, गणेश द्वारा खाए गए रसगुल्ले का। तो गणेश द्वारा खाए गए रसगुल्ले का जब मान हम लोग निकालते हैं तो अक्षय से कितना कम खाया है, 8 कम खाया है। ठीक है, तो अक्षय का तो यहाँ पर 24 निकल गया, तो अक्षय से 8 कम खाया है वो, तो यहाँ पर 24 माइनस क्या कर देते हैं, 8 कर देते हैं, तो कितना निकल जाता है, 16 निकल जाता है। तो उसका मान कितना निकल गया, 16 निकल गया। तीसरा चरण में कह रहा है दिलीप और राजा के द्वारा खाया गया। ठीक है, दिलीप राजा से मिलकर के 37 खाए, अक्षय ने दिलीप से 6 अधिक खाए, इसीलिए 6 अधिक खाए हैं, तो 24 यहाँ पर तो हो ही जाएगा, -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना निकल जाएगा इसका, तो 18 निकल जाएगा। ठीक है, 6 अधिक खाए हैं अक्षय ने, तो इसका पहले मान तो यहाँ पर अधिक खाए हैं, इसीलिए इसका माइनस कर देंगे। ठीक है, तब जाके इसका जो है वो आंसर निकल कर आएगा। जूली ने दिलीप से 8 अधिक खाए हैं। अब जूली का मान यहाँ पर देखिए, ये दिलीप का मान निकालने के लिए हमारा क्या यहाँ पर माइनस करना था। ठीक है, तो जूली ने 8 अधिक खाए हैं, तो 18 + 8 यहाँ पर कर देंगे तो 26 हो जाएगा। तो ये सबके मान क्या हो गए, निकल गए। दिलीप और जो राजा है उन्होंने 37 खाए हैं। ठीक है, तो दिलीप और राजा ने यहाँ पर 37 खाए हैं, तो 37 माइनस जो 18 निकला है उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना चलाएगा, 19। अब सबको ऐड कर देते हैं, कितना कितना ऐड करेंगे, 24 + 16 + 18 + 26 + 19। तो इस तरीके से
जो मान निकला वो कितना निकला, 26 कर दिए, तो मान निकलता है वो कितना निकल जाता है, 103, यानी 103 निकल जाता है। ये कह रहा है पर रसगुल्ले की कीमत कितनी है, 2 है, तो इसी का हम दोनों का जोड़ देंगे तो कितना चला आता है, 206 के करीब चला आता है। ठीक है, इसके ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, ये कहीं मिस हो रहा, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो रॉन्ग दिया हुआ है, यहाँ पर होगा 206। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वो रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 206, यानी कि ये 208 नहीं होगा, ये 206 होगा। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जूली और दिलीप ने मिलकर कितने रसगुल्ला खाए थे। तो जूली और दिलीप ने मिलकर कितने रसगुल्ला खाए थे, हम लोग क्या निकाले थे, तो यहाँ पर हम लोग देखिए निकाले थे, यहाँ पर जूली और दिलीप ने मिलकर के कितना रसगुल्ला खाए थे, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 49 का, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर है। तो व्यास यहाँ पर दिया हुआ है, तो व्यास से आपको त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहला यहाँ पर त्रिज्या का 2r निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो व्यास दिया हुआ है 42, ये वाला 2 इधर ले जाएंगे तो ये 2 चला जाएगा, तो इस तरीके से कितना सेंटीमीटर निकल जाएगा, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर निकल जाएगा। चूँकि जो वृत्त की परिधि होती है वो कितनी हो जाती है, 2πr हो जाती है, तो 2 × 22 का मान होता है, सॉरी पाई का मान होता है 22/7, इंटू जो त्रिज्या निकाले थे हम लोग 21 होता है, इससे इसको कट कर देंगे तो 3 हो जाएगा। इसको जब इंटू कर देंगे तो कितना हो जाता है, 2 × 66, जब इसको इंटू करेंगे तो 132 के करीब इसका आंसर आएगा, तो 132 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, 10A की आयु B की उस आयु की दोगुनी होगी जो B की 10 वर्ष पहले थी। यदि अभी की आयु B से 9 वर्ष अधिक है तो B की वर्तमान आयु आपको निकालना है 50वां का। इसकी आयु निकालने के लिए सबसे पहला B की आयु निकालेंगे, तो B का आयु यहाँ पर वर्तमान आयु नहीं पता है, तो इसीलिए हम लोग क्या ले लेते हैं, B का वर्तमान आयु x ले लेते हैं। ठीक है, और वर्तमान आयु A का कह रहा है B से कितनी है, 9 वर्ष अधिक है, यानी कि x + 9 वर्ष यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, 10 वर्ष पहले B की आयु यहाँ पर आइडिया नहीं है, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर x - 10 ले लेते हैं, यानी ये निकल गया B की आयु। ठीक है, ये एक A की आयु निकल गया, तो अब A की जो है वो 10 वर्ष बाद की आयु अगर हम लोग निकालेंगे तो B की आयु कितनी हो जाएगी, उस समय दुगनी हो जाएगी, तो इसीलिए हम उसको क्या ले सकते हैं, x + 9 + 10, उसके बाद फिर क्या ले सकते हैं, दुगनी हम लोग निकालेंगे, तो ये निकल जाएगा, ये वाले समीकरण हम लोग निकालेंगे। ठीक है, जैसे ही इसको निकाल लेते हैं तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो x + का 19 यहाँ पर निकल आएगा, और इसको जब हम लोग इंटू करेंगे तो 2x - का 20, जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये इधर चला आएगा, तो यहाँ पर केवल x माइनस आ जाएगा। ठीक है, और 20 यहाँ पर ये इधर चला जाएगा, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 20 और +19 ऐड करेंगे तो 39, तो इसका कितना ईयर्स हो जाएगा, 39 ईयर्स हो जाएगा, तो इसका 39 ईयर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर, 39 ईयर्स। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन 51वां क्वेश्चन कह रहा है, ABC का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि A तथा B का औसत भार 40 किलोग्राम तथा B तथा C का औसत भार 43 किलोग्राम है, तो इसका भार कितना होगा। तो इसका भार आपको निकालने के लिए सबसे पहला क्या करना होगा, क्या करेंगे, सबसे पहला 45
जो भाग दिया हुआ है वो 45 भाग का तीनों का इसका इंटू कर लेंगे, ठीक है। तो 45वां का तीनों का इंटू करेंगे तो ए बी सी तीनों का मान निकल जाएगा। तो 45 इंटू 3 करेंगे तो कितना निकल जाएगा यहाँ पर 135 निकल जाएगा, 135, ठीक है। ए और प्लस बी का ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो ए प्लस बी को जब हम लोग ऐड करते हैं तो कितना चला आता है 40 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी का, ठीक है, तो इसका कह रहा है दुगना हो जाना चाहिए औसत भार। तो दुगना जब होगा तो कितना हो जाएगा, 2 से कर देंगे तो यहाँ पर 80 निकल करके चला आएगा, सॉरी 43, यहाँ पर 40 दिया गया है और औसत भार का यहाँ पर दुगना कर दिया दे रहा है बी प्लस सी का, ठीक है। तो बी प्लस सी का इसका जब करेंगे तो ए 80 चलाएगा। उसी तरीके से हम लोग बी प्लस सी का करेंगे तो बी प्लस सी का औसत भार यहाँ पर 43 दिया हुआ है, 2 से इंटू करेंगे तो इसका कितना चलाएगा 86 चलाएगा, ठीक है। अब जब 86 यहाँ पर आ जाएगा तब एक मान हम लोग निकालेंगे, कौन सा मान निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद इसको आपको माइनस कर देना है, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर माइनस कर देना है, ठीक है। तो इसका जब हम लोग निकालेंगे तो ए प्लस बी और बी प्लस सी का यहाँ पर मान निकल करके आएगा तो यहाँ पर 80 माइनस 86 कर देंगे और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 135। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना चला आएगा 166 चला आएगा। और इसको जब हम लोग 135 से क्या करेंगे घटाएंगे तो इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है ना, इसको ऐड कर देना है। तो इसको ऐड करेंगे तो 166 चलाएगा, इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो 31 चलाएगा। तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 31 किलोग्राम हो जाएगा, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक शंकु आकृति का टेंट कपड़े से बना हुआ जो वृत्तीय शंकु के आकार का, यदि टेंट के आकार आधार का व्यास 42 मीटर है तो टेंट की ऊंचाई 28 मीटर है। इस टेंट को तैयार करने के लिए कितना न्यूनतम कपड़ा आवश्यक होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला तो उसको व्यास को निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें व्यास दिया हुआ है, कितना व्यास दिया हुआ है यहाँ पर 42 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है। तो 42 मीटर्स को यहाँ पर 42 मीटर्स को यहाँ पर त्रिज्या में निकालेंगे। तो जब त्रिज्या में निकालेंगे तो क्या होगा 2r, त्रिज्या निकालने के लिए 2r करते हैं। तो 42 को यहाँ पर 2, ये वाला 2 इधर चला गया, यानी x बराबर कितना निकल गया 21 निकल गया। 21 वो भी मीटर में निकला है, ठीक है, x बराबर 21 मीटर निकल गया। जब x बराबर 21 मीटर निकल जाता है तो उसके तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पर r स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो त्रिज्या आया है वो क्या आया है 21 स्क्वायर आ गया है और प्लस में यहाँ पर क्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर उसकी हाइट दिया हुआ है। तो यहाँ पर 28 का स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं। जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो वो कितना चलाएगा 441 प्लस में 784, ये किसके अंडर रूट के अंदर हो रहा है ना, तो अंडर रूट के जब ये अंदर होगा तो यहाँ पर 1225 हो जाएगा जब इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। जब 1225 हो जाएगा तो अंडर रूट इसको जब जैसे ही हटाएंगे तो वो कितना चला आता है, अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना चलाएगा 35 चलाएगा। और 35 का ये कह रहा है अंडर रूट जो त्रिज्या है पाई आर एल से निकाला जाता है। तो पाई का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 22/7 चलाएगा, ठीक है। आर का मान यहाँ पर 21 दिया हुआ है और ये हमारा निकला हुआ है कितना, ये निकला हुआ है हमारा जो मान अभी निकला वो है 35। जब इसको इंटू करेंगे और इसको करेंगे, इसको कट करके यहाँ पर 3 से कर देंगे तो इन सारा का सारा योग कितना निकलेगा 2310। तो इसका 2310 वर्ग मीटर के रूप में निकलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2310 वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र अपनी धनराशि का 30% व्यय करता है और 21 बचाता है तथा उसकी धनराशि अभी क्या है। तो इस धनराशि को निकालने के लिए छात्र के सबसे पहला 30% की बात है। तो 30% यहाँ पर आय निकल रहा है, इसका मतलब कि इसको 100% से क्या करेंगे 100% से यहाँ पर 30% को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या चला आएगा 70% चलाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका मान कितना निकल जा रहा है 21 निकल जा रहा है। यानी कि 70% बराबर 21 बराबर 1% का मान अगर हम लोग निकालेंगे 1% का
तो 21/70 निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम लोग 100% का मान निकालेंगे तो 21/17, इसीलिए यहाँ पर क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 से ये 0 कट जाता है और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो इसीलिए इसका मान कितना निकल जाता है 30 निकल जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा आपको 30 देखने को मिलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 30C नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, एक नाव की गति स्थिर पानी में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 30 किलोमीटर नदी की धारा के विरुद्ध तथा धारा के अंतर्गत गति करती है। पुनः पूर्व स्थान पर 4 घंटा 30 मिनट में वापस आ जाती है, तो नदी की धारा की गति क्या होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इसको आपको बताना है। अगर नाव की धारा आप यदि ज्ञात करेंगे तो इसको ज्ञात करने के लिए नाव की धारा की जो नाव की गति है पहले, उसके बाद नाव की गति प्लस धारा की गति, नाव प्लस धारा की गति और नाव माइनस धारा की गति, इन दोनों का मान आपको निकालना पड़ेगा। यानी कि 15 + x और 15 - x, इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। ये कितना में चला जा रहा है? तो ये बता रहा है कि 30 मिनट में चला जा रहा है और 4 घंटा 30 मिनट यानी कि 4.5 समय में ये चला जा रहा है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे गति, ये इसका होता है समय बराबर दूरी बटे गति। अगर अनुकूल समय में इसका मान अगर निकालेंगे तो अनुकूल समय में इसका मान निकालने के लिए 6 और 30 15 + x आवर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर निकालेंगे 30/15 - x आवर, इस तरीके से निकालेंगे। किससे निकलेगा? बाय में निकलेगा। ठीक है, जब कुल समय इसको हम लोग देंगे तो ये वाला जो गति हो जाएगा क्या हो जाएगा देखिए 30/15 + x प्लस 13/15 - x बराबर 4.5। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, इसको कॉमन निकाल लेंगे यानी ये हो जाएगा 1/15 + x, इसी तरीके से 1/15 - x हो जाएगा बराबर में 4.5 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 15 - x प्लस का 15 प्लस x, ये हो जाएगा माइनस x, यहाँ पर हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से इंटू करना पड़ेगा। तो इंटू करने के बाद यहाँ पर जो x है वो कट हो जाएगा और x कट होने के बाद यहाँ पर क्या मान निकलेगा, x का मान यहाँ पर निकलने के बाद ये हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो 30/2 to 5 - x का स्क्वायर यहाँ पर निकलेगा, क्या निकलेगा 4.5 निकलेगा। ठीक है, जैसे ही वो 4.5 निकला यानी कि यहाँ पर वो जो समीकरण निकला था क्या निकला था 30/2 to 5 निकला था। ठीक है, उसके बाद निकला था माइनस का 4.5 निकला था। इसके बाद फिर निकल गया था एक्स स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 900 उसके बाद फिर ये 0.5 × 4.5 ये मान निकलेगा। ठीक है, अब जब इसको हम लोग इंटू करेंगे और जो 900 है वो बचा हुआ मान है, उसके बाद हमारा चला आएगा x बराबर 25, तो यानी ये मान चला आएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो आएगा मान वो कितना चलाएगा 5 चलाएगा, 5 × 5 चलाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा
5 देखने को मिलेगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार 36 संतरे बेचता है तो उसको 4 संतरे के विक्रय मूल्य का घाटा होता है, तो उसका हानि प्रतिशत आपको बताना है। एक दुकानदार जब 36 संतरे बेचता है तो उसका 4 संतरे के विक्रय मूल्य का घाटा होता है, तो उसका हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक संतरा 1 रुपये में गया, ठीक है, एक संतरा कितना जा रहा है, 1 रुपये में चला जा रहा है। तो यहाँ पर 36 संतरे गुना कितना कर देंगे, 36 कर देंगे। अब हानि प्रतिशत यहाँ पर 4 संतरे का विक्रय मूल्य निकाला है, तो 4 संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 4 रुपये यहाँ पर क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। यानी कि आपको निकालना है CP बराबर विक्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इस फॉर्मूला के अंतर्गत आपको निकालना है। तो विक्रय कितना हो रहा है, 36 हो जा रहा है, और हानि कितना हो रहा है, तो +4 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब हानि का प्रतिशत निकालेंगे, तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाता है हानि बटा क्रय, इसके बाद इंटू 100, ठीक है। जब इसको निकालेंगे तो हानि कितना निकल गया हमारा, हानि निकल गया यहाँ पर 4, और जो क्रय निकल गया ये 40 निकल गया, इंटू 100 कर देंगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना चलाया, 10% चलाया, ठीक है। कितना परसेंट, 10%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10%। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 5.2 किलोग्राम 20 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो इसको आपको निकालना है 5.2 का। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 5.2 बाई 20 इंटू 100, ये 0 से ये 0 क्या होता है, कट जाता है। उसके बाद फिर इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। फिर इसका जब हम लोग इंटू कर देंगे तो कितना चलाएगा, 26% चलाएगा। तो 26% इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों से बनी संख्याओं का योग जो कि 5 से विभाजित होती है, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 2 अंकों की जो संख्याएं दिए गए हैं जो 5 से विभाजित होते हैं, ठीक है, 5 से विभाजित होंगी, वो संख्या क्या हो सकती हैं, 10 हो सकती है, 15 हो सकती हैं, 20 हो सकते हैं। एक दो जो क्वेश्चन हैं वो आपको हो सकता है कि समझ ना आए, वो अन्य वीडियो से देख सकते हैं। अब ये जो 5 से विभाजित है वो 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। इसका जब दूसरा पद हम लोग निकालेंगे तो AP का पहला पद हम लोग निकाल सकते हैं, तो A बराबर क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। उसके बाद फिर L बराबर हम लोग अंतिम समय में क्या निकाल सकते हैं, 95 निकाल सकते हैं, ठीक है। 95 वो एंड तक है कि क्योंकि 100 से पहले 95 हम लोग निकाल सकते हैं। अगर D इसका अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 निकल जाएगा, ठीक है। एक दूसरे के साथ अंतर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। पदों की संख्या निकालने के लिए सूत्र है L बराबर A प्लस में N माइनस D। इसके बाद हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इसका आंसर देखिए, ये निकल के आएगा 95 10 प्लस में N-1 5। उसके बाद फिर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये माइनस चला आएगा, तो ये 85 चला आएगा, N-1। उसके बाद फिर 5 चला आएगा। इसके बाद फिर जब इसको इंटू करेंगे तो इसका एंड में क्या चला आएगा, देखिए ये 5N चला आएगा। इसको 5 करेंगे तो इसको फिर हम लोग निकालेंगे N का मान, तो कितना चला आएगा, 17। तो N-17, N-1 बराबर 17 ये मान चला आएगा। तो N बराबर जब इसको हम लोग निकालेंगे तो ये 18 निकल कर चला आता है, ठीक है। जब N का मान यहाँ पर 18 चला आएगा, यानी कि एक फॉर्मूला और लगाना है आपको, SN बराबर N/2 A प्लस का 1, ठीक है। अब S18 दिखाना है आपको, N का मान कितना है, 18 है। तो यहाँ पर 18
बाई 2 10 प्लस में 95, तो ये वाले मान में आपको सॉल्व करना है। ये कट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना चला आता है, 945 चला आता है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना कितना हो जाएगा, 945 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो यह डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो 58 से है। ठीक है, 58 यहाँ पर सामान्य ज्ञान से लिया गया है। तो सामान्य ज्ञान से कौन कौन से क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिलीग्राम प्रति डेसिमल से यहाँ पर रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्य तरीके से व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है। तो इसका जनसंख्या घनत्व क्या है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखिए, अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित करता है। उन व्यक्तियों को किस क्षेत्र में विशेष ज्ञान व्यवहारिक अनुभव होता है। ठीक है, साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज या फिर क्रीड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कला एवं समाज, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध लाल किला मुकदमे में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध आरोप नहीं लगाया गया। कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन संलग्न, लाइनेट डिलो एंड कर्नल शाह नवाज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैप्टन मोहन सिंह, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सियाचित क्या है, तो सियाचित एक प्रकार का हिमनद रक्षा क्षेत्र है। सियाचित एक प्रकार का हिमनद रक्षा क्षेत्र है। भारत का नदी द्वीप जिसे हाल ही में जिला घोषित किया गया है वो कौन सा है, माजुली, असम। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय संबंधित है, तो प्रति व्यक्ति आय संबंधित प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में अनुदान की मांग कौन करता है। तो राज्य विधानसभा में अनुदान का मांग राज्यपाल करता है, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1665 में शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आधात्म्य द्रव्य है। तो आधात्म्य द्रव्य यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन, पारा क्लोरीन आयोडीन नहीं है, यहाँ पर ब्रोमीन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय नदी में डॉल्फिन पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गंगा, इंद्रावती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा। तो गंगा में डॉल्फिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है। संगम, सालू, तुलु या फिर अराविद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तुलुब हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त है तो लोकनामा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा। तो वो करेगा राष्ट्रपति द्वारा जो भी नियुक्त किया गया सदस्य रहेगा वो करेगा। ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता में क्या सुमिलित नहीं है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो, वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। तो वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस उच्च मूल्य के नोट का विमुद्रीकरण किया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 100 के नोट पर, 1000 के नोट पर, 2000 के नोट पर उच्च मूल्य के नोट विमुद्रीकरण किया गया है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही है। कर्क रेखा 23 से लेकर के 1 डिग्री/2 दक्षिण अक्षांश, मकर रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा 23 से 1/2 उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव से जो है 90 डिग्री अक्षांश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव से 90 डिग्री अक्षांश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा बैंक लोगों को ऋण नहीं देता है। तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो लोगों को कभी भी लोन नहीं देता है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य क्या है, तमिलनाडु है। ठीक है, सी नंबर। निम्न में से कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है।
तो कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत क्या है? चावल। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसार भारत में कृषि वृद्धि दर 216 से लेकर के 217 में है। तो इसका करेक्ट आंसर है 4.1%। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या सही नहीं है? लोकसभा का सदस्य अस्वीकार स्पीकर के समक्ष शपथ ले सकता है। तो इसमें से लोकसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति के समक्ष शपथ ले सकता है, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी सब यहाँ पर ये तीनों का तीनों सही है। स्वतंत्रता का अधिकार के संदर्भ में सुमिलित कीजिए। तो स्वतंत्रता का अधिकार किसमें सुमिलित है? अनुच्छेद 19 में क में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास में शामिल नहीं किया गया है? तो आर्थिक विकास में किसे शामिल नहीं किया गया है? स्वास्थ्य सेवाएं को आर्थिक विकास में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो सी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। परमाणु किसके बने होते हैं? तो परमाणु यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं नाभिक सिक्के बने होते हैं। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी सही सुमिलित नहीं है? तो कौन सी नदी यहाँ पर? मिसिसिपी ऑस्ट्रेलिया जो है वो सही तरीके से सुमिलित नहीं है। उसके बाद क्या है? भारत में स्थित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2010-11 नहीं होगा, 2011-12, 2004-5, इनमें से कोई नहीं। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पत्थर को एक इमारत के छत से जमीन तक गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है, तो इमारत की ऊंचाई क्या होगी? तो वो इमारत की ऊंचाई होगी 78.4 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। तो बी नंबर हो जाएगा। हर्षवर्धन का समकालीन बंगाल का शासक निम्नलिखित में से कौन सा है? गोपाल देवगुप्त या फिर शशांक? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शशांक हो जाएगा। डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए कौन योग्य है यदि वह सदन का सदस्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंक्स की निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठगी का दमन, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध महाजनपद की राजधानी था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजगिरी। अगला क्वेश्चन है समसामयिक घटना। समसामयिक घटना से यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है। देखिए, नवे ब्रिक्स शीर्षवार्ता में संबंध में क्या सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह सितंबर 2017 में जियामेन में आयोजित होगा, ये सही है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है INS चेन्नई से क्या संबंधित है? तो IAN संबंधित प्रोजेक्ट 15 ये श्रेणी के नाशक, ये सही है। सतत के मिसाइल, ये सही है। सतत से वायु के मिसाइल, ये भी सही है। यानी इसका उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में उपग्रहों के प्रक्षेपण में भारत द्वारा विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया, इस संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, प्रक्षेपित सभी उपग्रहों में भारत के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक थी, नहीं। इस मिशन में 103 सहयात्री उपग्रह तथा एक कार्टोसेट 2 श्रेणी का उपग्रह था, ये सही है। वे PSLV-C-37 से प्रक्षेपित था, ये भी सही है। भारत द्वारा एक ही मिशन में 104 उपग्रह प्रक्षेपित थे, ये भी सही है। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? VVIN के पहल के अंतर्गत मोटर वाहन समझौता को निम्नलिखित में से किस देश की समूह के संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था? बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, GARV सेकंड मोबाइल ऐप का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए किया गया था? तो इसका क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युतीकरण कार्यक्रम के रूप में। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में से
दिया गया था? शशि कपूर, गुलजार, मनोज कुमार या फिर राजेश खन्ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मनोज कुमार। अगला क्वेश्चन क्या है? ट्रांस एटलांटिक ट्रेड एंड एनचमेंट पार्टनरशिप है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपियन संघ तथा अमेरिका के मध्य प्रस्तावित समझौता। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी तथा मार्च 2017 में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5। तो 5 विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा किया गया है। अगला क्या है? स्पेस एक्स से कौन संबंधित है? तो स्पेस एस से एलन मास्क यहाँ पर संबंधित है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से डिजिटल आर्मी पहल से संबंधित क्या सही नहीं है? तो डिजिटल आर्मी से संबंधित इसके तहत 10 लाख विद्यार्थी को डिजिटल कंप्यूटर्स मुहैया करना, ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये बाकी इसके तहत कैशलेस समाज को बढ़ाना ये है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स भुगतान को प्रोत्साहित 10 लाख लोगों की डिजिटल सेना तैयार करने की योजना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? पहला भारतीय कौशल संस्थान कहाँ उद्घाटित किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? कानपुर में। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल से कुछ महीने पहले हट गया? तो कौन सा देश था? मालदीव था। मालदीव कुछ महीना पहले ही ये राष्ट्रमंडल से हट गया था। 2017 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान को आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तिरुपति, डी नंबर। वर्ष 2016 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉब डायलन, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य की सामान्य जानकारी। तो राज्य की सामान्य जानकारी में इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से संबंधित या अधिक प्रभावित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रहस है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है? तो प्रेम गीत के रूप में क्या जाना जाता है? तो ददरिया, ददरिया प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है। प्राचीन काल में इस राज्य में नलवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वराह राज, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस राज्य के पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान 2016 के प्राप्तकर्ता थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन विद्वान इस राज्य में छायावाद के प्रवर्तक थे? तो छायावाद के प्रवर्तक कौन थे? मुकुटधर पांडे जी छायावाद के प्रवर्तक थे, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनवरी 1922 में आरक्षित जंगल में पेड़ काटकर बेगाड़ी के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नगरी सिहावा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने सकल कोषाध्यक्ष की उपाधि धारण की गई थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीदेव प्रथम, इसका बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस काल में इस राज्य की सामंतित रियासत भारत संघ में सम्मिलित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी 1948 में, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति का युवा लड़कों और लड़कियों द्वारा मिलन स्तर घोटुर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मूरिया, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इस राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज के सर्वाधिक है? तो किस खनिज से सर्वाधिक है? तो कोयला, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस राज्य के ब्रिटिश सुप्रीटेंडेंट के रूप में कैप्टन एग्न्यू का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजधानी परिवर्तन, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन 2017 में पटना में आयोजित 81वें राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन चैंपियन में इस राज्य के निम्नलिखित में से किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आकर्षी कश्यप हो जाएगा। ठीक है, आकर्षी कश्यप हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकोट प्रपात
प्रपात स्थित है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंद्रावती, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर इस राज्य में बांगो के स्थान पे हस्तो नदी पर बने बांध का नामकरण किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिनी माता हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर के निकट निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिरगिटी। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो वीडियो है उस वीडियो में हमने 119 क्वेश्चंस के बारे में आपको सारा के सारा A to Z डील करने के मैथ्स होगा, रीजनिंग हो गया, इसके साथ साथ बहुत सारे इंग्लिश हिंदी से सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन लिए गए हैं। आशा करता हूँ ये जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम के रूप में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो।